नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो एनर्जी मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इसको जानने की कोशिश की जाएगी शो के जरिए। यहाँ पर एनर्जी मार्केट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार हर्ष। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें वहीं पर ही हैं जहाँ पर हमारी नज़रें हैं, ईरान और यूएस को लेकर, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर चर्चा चल रही है सर। और WTI देखिए, ब्रेंट देखिए, 1% का दबाव यहाँ पे दिखा रहा है। इसका इम्पैक्ट जो है वो कैसा होता दिखेगा, अगर पॉजिटिव होता है तो, और अगर बातचीत नहीं होती तो? देखिए, यहाँ पे कच्चे तेल में एक जो करेक्शन आना था यूएस और ईरान की वार्ता को लेकर के, वो मेरा मानना है कि वो आ चुका है। और मार्केट अब यहाँ पे कहीं ना कहीं WTI की बात करें तो $62 के आसपास स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूएस और ईरान की वार्ता अगर सफल भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो यूएस ने रशियन ऑयल को लेकर के यहाँ पे जो सैंक्शंस की धमकी दी है कि जो भी देश वहां पे रशिया के ऑयल को परचेस करेगा तो यूएस उसके ऊपर 25% का टैरिफ इम्पोज करेगा। तो इसको देखते हुए अगर रशियन ऑयल की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में कम होती है तो निश्चित रूप से उसका जो सपोर्ट है वो कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे यूएस और ईरान की अगर वार्ता अगर फेल भी हो जाती है तो वो भी एक यहाँ पे एडिशनली जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव जो फैक्टर है वो कच्चे तेल की कीमतों के लिए रहेगा। लेकिन अगर वहां पे वार्ता सफल भी होती है तो जो ईरान के जो ऑयल के ऊपर यूएस ने ऑलरेडी काफी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सप्लाई जो है ईरान की तरफ से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो एक करेक्शन मार्केट में होना था वो होता हुआ नजर आया है, और कीमतें 62 से $60 के रेंज में फिर से एक बार स्टेबल होती हुई नजर आएगी। और ग्रेजुअली हमारा मानना है कि 66 से $68 के जो स्तर है वो फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो कच्चे तेल में रणनीति के लिहाज से यहाँ पे डिप्स में अब बाय की रणनीति बनाना चाहिए, शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हमने कीमतों में देखा है ऊपरी लेवल से। तो जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है 5660 के स्तर अगर मिले तो वहां बाय करना चाहिए। 5550 के स्टॉप लॉस से कीमतें फिर एक बार 5840 तक के स्तर जो है दिखा सकती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नज़रिया जो है दर्शकों के सामने रख दिया। लेकिन सर, मेरा एक सवाल भारत के संदर्भ में है आपसे, क्योंकि हम लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं यहाँ पर, और आप बहुत बारीकी नज़र रखते हैं कच्चे तेल और यहाँ पे गैस के बाज़ार पे। जिस तरीके से सर अब बोला गया कि भारत जो है 25% जो है ऑयल नहीं खरीदेगा, हालांकि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी बयान नहीं आया है यहाँ पर, लेकिन अमेरिका की तरफ से आया कि उन्होंने खरीदना भारत ने बंद कर दिया रूस से, इसलिए तमाम तरह के टैरिफ जो है हटने जा रहे हैं। इसका हमारे यहाँ पर जो है क्रूड मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? और ख़ास तौर पे सर, क्योंकि ठीक है वो बात कि रशिया पहले काफ़ी सस्ता तेल दे रहा था, अब थोड़ा सा स्थिति जो है वो थोड़ी प्राइस बढ़ते हुए दिखे। दूसरी चीज़, वेनेजुएला तेल को लेकर कहा जाता है कि काफ़ी गाढ़ा होता है यहाँ पर, और अमेरिकी रिफाइनरीज जो है तो वही उसको काफ़ी हद तक उसको रिफ़ाइन कर सकती हैं यहाँ पर। दूसरा, लागत की बातें भी निकल कर आती हैं कि भाई आप चाहे लाने की लागत की हो या फिर इंश्योरेंस की लागत हो, वो एक इम्पैक्ट डालती है यहाँ पर। इसको ओवरऑल समीकरण को कैसे देखना चाहिए सर? देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है आपका हर्ष, क्योंकि अगर हम रशियन ऑयल को पूरी तरह से यहाँ पे खरीदना बंद कर देते हैं और ये जो बाइंग है अगर हमारी वेनेजुएला और यूएस के ऑयल की तरफ शिफ्ट होती है, तो इससे हमारा जो ऑयल बास्केट है उसका जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे रशिया से जो है वो एक सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे खरीद रहे थे। दूसरा, हमारा जो वहां पे ट्रेड का जो सेटलमेंट है वो डॉलर में नहीं होकर के जो लोकल करेंसी है उसमें हो रहा था। तो ऐसे में अगर हम वहां पे वेनेजुएला या यूएस के ऑयल को पूरी तरह से खरीदने के लिए जाते हैं तो एक तो वहां पे आपका जो इंश्योरेंस और जो फ्रेट का लागत है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा, आपको वहां पे डॉलर में खर्चा करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा, तो वो रूपी को यहाँ पे प्रेशर करता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम पूरी तरह से यहाँ पे रशियन ऑयल को खरीदना बंद करते हैं तो वो यहाँ पे निश्चित रूप से भारत में जो भी इंपोर्ट होगा ऑयल, उसकी जो लागत है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसका असर जो है दूसरी चीजों पर भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जी सर, तो सर क्रूड पे क्या कॉल रहेगी फिर? क्रूड में रणनीति बाइंग की रहेगी, क्योंकि हमारा मानना है कि एक जो पेन आना था यूएस और ईरान की वार्ता को लेकर के वो हो चुका है। तो अब यहाँ पे बाई ही करना चाहिए। जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है 5660 के स्तर पे बाय करें, 5850 तक के लक्ष्य वहां रखें और स्टॉप लॉस 5550 का लगाएं।
ठीक है, तो यहाँ पे क्रूड पे देखिए खजारी की सर की तरफ से सलाह दी जा रही है 5,660, टारगेट 5,850 और स्टॉप लॉस 5,550 का यहाँ पर। तो ये कच्चे तेल के ऊपर तमाम तरह के समीकरण हमने समझने की सर से कोशिश करी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग कॉल भी निकल के आ गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं सर यहाँ पर क्या आउटलुक है आपका और ट्रेडर्स को किस तरीके की बेस्ट रणनीति बनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए, नेचुरल गैस में मेरा मानना है कि अब जो सीजनल डिमांड है वो धीरे धीरे ईज होती हुई नजर आएगी और मार्केट फिर एक बार अपने फंडामेंटल्स पे लौटता हुआ नजर आएगा। लास्ट वीक वहां पे यूएस की इन्वेंट्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो उसके चलते एक हमने वहां पे रिकवरी कीमतों में बनते हुए देखी थी। इंटरनेशनल मार्केट में $3.5 के पार कीमतें निकली थी। भारतीय बाजारों में भी हमने लगभग 330 तक के स्तर आते हुए देखे थे, लेकिन वहां पे मार्केट सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। तो जब तक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $3.5 के नीचे बनी हुई है, हमारा मानना है कि 2.80 से $3 3.50 का जो रेंज है वो इंटरनेशनल मार्केट में रह सकता है। और भारतीय बाजारों में भी जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 255 से 340 का एक ब्रॉडर रेंज रह सकता है। अगर 1 से 2 सेशन की मैं बात करूं तो मेरा मानना है कि यहाँ पे नेचुरल गैस में 274 एक सपोर्ट रहेगा भारतीय बाजारों में, और ऊपर 304 जो एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये रेंज में यहाँ पे कोई भी रणनीति बनानी हो तो बना सकते हैं। अच्छा सर, मैं देख रहा था कि जो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर थी कि जो हेज फंड्स हैं वो काफ़ी जो है उन्होंने अपने बुलिश स्टांस को काफ़ी स्लैश कर दिया है यहाँ पर नेचुरल गैस को लेकर, और कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि 13 मंथ्स का लो भी बनाता हुआ दिखे। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सीजनल डिमांड वो काफी अहम रोल अदा करती है नेचुरल गैस की कीमतों को लेकर के। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीजनल डिमांड जो है वो जनवरी मंथ के बाद ग्रेजुअली ईज होती है। हमने एक विंटर स्टॉर्म यहाँ पे यूएस में आता हुआ देखा था जो जनवरी महीने के आखिर में, तो उसके चलते डिमांड में एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी और इसीलिए हमने देखा था कि कीमतें एकदम से बड़ा जंप दिखाती हुई नजर आई थी। लेकिन वो जो चीजें हैं अब यहाँ पे सेटल होती हुई दिख रही है। तो अब यहाँ पे जो डिमांड है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए। तो इसलिए कीमतों में प्रेशर रहेगा। तो अपसाइड यहाँ पे कैप्ड रहेगी। डाउन साइड में हमारा मानना है कि जो $2.80 का जो एक अहम सपोर्ट है नेचुरल गैस का इंटरनेशनल मार्केट में, कीमतें वो फिर से एक बार टेस्ट कर सकती है। और भारतीय बाजारों में भी जो 255 के स्तर हैं जो लंबी अवधि का सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो अभी यहाँ पे ज्यादा अपसाइड की पोटेंशियल नेचुरल गैस में नजर नहीं आती। ठीक है सर, थैंक यू सो मच मनोज सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर। और डिस्क्लेमर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। आज एनर्जी में जो भी हमने कमोडिटीज डिस्कस की है उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इनमें भी रिकमेंडेशन के चलते पोजीशन हो सकती है। ट्रेडर या निवेशक कोई भी रणनीति यहाँ पे एनर्जी की किसी भी कमोडिटी में बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाएं, और अगर हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार बना रहे हैं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो फिलहाल के लिए तो अपने दर्शकों को कैसा लगा शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एनर्जी मीटर का, और अगर आपके कुछ सुझाव हो तो वो भी शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।